चंद्रताल झील। ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल चंद्रताल झील हरे घास के मैदानों और ऊंचे हिमाच्छादित पहाड़ों के सुरम्य परिवेश में स्थित है। यह स्पीति में लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है। आप काजा से कुंजुम पास तक सुंदर रास्ते से ड्राइव करेंगे और फिर झील तक पहुंचने के लिए ड्राइव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वैकल्पिक रूप से आप वहां पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक ट्रैक भी कर सकते हैं। की मठ, जिसे कि गोम्पा भी कहा जाता है, यह एक पहाड़ी के किनारे स्थित है और स्पीति नदी का दृश्य प्रदान करता है। यह निश्चित रूप से यहाँ के सबसे शानदार स्थलों में से एक है। जब आप इसके प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं और घाटी की ओर देखते हैं, तो आप स्पीति घाटी का सबसे सुंदर दृश्य देखेंगे। यह मठ 11वीं शताब्दी का है और यहाँ के भिक्षु इसका प्रशिक्षण लेते हैं। सुबह के समय अपनी यात्रा की योजना बनाना अच्छा रहेगा ताकि आप प्रार्थना सत्र का हिस्सा बन सकें। हिक्किम, यह खूबसूरत छोटा गांव लैंगजा और कॉमिक के बीच स्थित है, जहां आपको दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर मिलेगा। पत्थर और मिट्टी के घरों के बीच छिपा हुआ यह डाकघर शहरों के डाकघरों से अलग दिखता है। हिक्किम में एक मठ भी है और यह जीवाश्मों में भी समृद्ध है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। गून विलेज, यह छोटा हिमालयी गांव अपेक्षाकृत अनजान है और पर्यटन सर्किट में ज्यादा नहीं आया है। यह समुद्र स्तर से लगभग 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत चीन सीमा के करीब है। इस जगह की एक और खासियत यह है कि यहाँ भारत का एकमात्र जात प्राकृतिक रूप से संरक्षित ममी है। किब्बर गांव, यह स्पीति में जाने के लिए सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है और काजा शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको की मठ से गुजरना होगा, जो इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। यह 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गांव के प्रवेश द्वार पर कई बोर्ड आपको सही दिशा दिखाएंगे। किब्बर में भी अपना मठ है और यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो इसे पर्यटकों के लिए लोकप्रिय बनाता है। लैंगजा, 13 किलोमीटर की वाइंडिंग सड़कों के माध्यम से ड्राइव करने से आप लैंगजा की इस अनोखी दुनिया में पहुंचेंगे। यदि आप जुलाई या अगस्त में इस स्थान पर जाते हैं, तो हरे भरे खेत आपका स्वागत करेंगे। जब आप यहां पहुंचेंगे, तो आप पहले गांव के निचले भाग से गुजरेंगे, जहां कुछ मिट्टी के घर हैं, और लगभग 1 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप ऊपरी भाग लैंगजा गोंगमा तक पहुंचेंगे। जहां जनसंख्या केवल लगभग 150 लोग हैं। यहां आप होमस्टे में ठहरने का आनंद ले सकते हैं और क्षेत्र का अन्वेषण कर सकते हैं कि यहां के मेहनती निवासी कितने खुश रहते हैं। कुंजुम पास, यह हिमालय में एक छिपा हुआ रत्न है, जहां आप रुककर चारों ओर के अद्भुत पहाड़ों की सुंदरता देख सकते हैं। यह केवल कुछ महीनों के लिए खुला रहता है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना इस अनुसार बनाएं। यह पास 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और स्पीति घाटी का द्वार माना जाता है। इस स्थान की ओर की ड्राइव स्वयं में एक रोमांचक अनुभव होगा। नाको, यदि आप शिमला से स्पीति की ओर ड्राइव कर रहे हैं, तो इस खूबसूरत जगह नाको पर रुकना न भूलें। ध्यान दें कि आप इस क्षेत्र का अन्वेषण तभी कर पाएंगे जब आपके पास इनर लाइन परमिट हो, क्योंकि यह सीमा के संवेदनशील प्रतिबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। यह जगह विशेष है क्योंकि यहाँ घूमते समय आपको एक प्राचीन वातावरण का अनुभव होगा और नाको की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी यह जगह सूर्यास्त के समय अद्भुत लगती है। ढंकार मठ स्पीति घाटी में चट्टान पर लटके हुए मठों के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। जब आप मठ के आधार पर पहुंचते हैं, तो आपको प्राचीन स्थान में पहुंचने का एहसास होगा, जहां सदियों से भिक्षु प्रार्थना कर रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार ढंकार मठ कभी एक किले का हिस्सा था और 17वीं सदी में स्पीति घाटी की राजधानी के रूप में कार्य करता था। अब यह मठ फ्रैजाइल स्थिति में है और एक समय में अंदर बहुत से लोगों को अनुमति नहीं है। काजा, यह स्पीति नदी के बाईं ओर 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह घाटी का वाणिज्यिक केंद्र और सबसे बड़ा कस्बा है। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण
यह स्पीति के अन्य भागों की खोज के लिए एक अच्छा आधार बनाता है। यहां से आप ढंकार, ताबो, हिक्किम, लैंगजा, किब्बर, कॉमिक और की मठ के लिए दिन की यात्राएं कर सकते हैं। अब आप यहां कई नए होटलों को पाएंगे जो अच्छी आवास सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे काजा यात्रियों के लिए एक आदर्श आधार बनता है।